हिमाचल प्रदेश में 15 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण शुरू हो गया है। प्रदेश में 4 लाख के करीब लोगों को वैक्सीनेशन किया जाएगा, जिसके लिए 2,80,000 कोवैक्सीन की खेप प्रदेश में पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने कहा कि 15 से 18 आयु वर्ग को रोजाना 30 से 40 हजार टीके लगाने का प्रावधान किया जा रहा है। धीरे धीरे स्वास्थ्य विभाग भी और तत्परता से काम करेगा। कहां रुकावटें आ रही है, वहां भी कार्य किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हमने स्वयं कोविड सेंटर का जायजा लिया, जहां बच्चों के अभिभावक भी बड़ी संख्या में पहुंचे थे। अभिभावकों में वैक्सीन के प्रति कोई डर नहीं है। बच्चों की वैक्सीनेशन के लिए उन्हें प्रेरित कर रहे हैं। ये बहुत खुशी का विषय है कि आज हिमाचल प्रदेश में 15 वर्ष से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन का अभियान शुरू हो गया है। और मैं स्वयं आज ऐसे ही एक वैक्सीनेशन साइट के ऊपर सरस्वती विद्या मंदिर विकासनगर में उपस्थित रहा और मैंने वहाँ देखा काफ़ी तादाद में बच्चे और उनके सहित उनके पेरेंट्स वहाँ पर मौजूद थे और काफ़ी उत्साह है इस वैक्सीनेशन कैंपेन को लेकर के। कोवैक्सीन जो है ये वैक्सीन जो है बच्चों को दी जा रही है। मैं ये समझता हूँ कि अभी ये अभियान जो है इसमें तेज़ी आएगी। आज पहला दिन है और पहला दिन जो है उसमें थोड़ी रुकावटें जो हैं वो निश्चित तौर से रही होंगी, लेकिन जैसे जैसे आगे समय बढ़ेगा तो ये अभियान जो है ये तेज़ी पकड़ेगा। 4.5 लाख संख्या है पूरे प्रदेश के अंदर 15 से 18 वर्ष के आयु के बच्चों की, जिनको वैक्सीनेट किया जाना है। और अभी हाल ही में केंद्र के अधिकारियों के साथ हमारे प्रदेश के अधिकारियों की बात हुई है, वीसी के माध्यम से चर्चा हुई है वैक्सीनेशन कैंपेन को लेकर के भी, कोविड की स्थिति को लेकर के भी और भविष्य की तैयारियों के हेतु भी हमारी तैयारियां कैसी हैं उसकी समीक्षा भी जो है उस बैठक के अंदर हुई है। 15 जनवरी तक जो है ये हमारा कैंपेन जो है इसका समापन जो है वो हो जाएगा और 4.5 लाख की जो संख्या है हमारे प्रदेश की, इसको फुली हम वैक्सीनेट कर लेंगे सफलतापूर्वक। इस प्रकार से पहली जो 2 डोजेज़ को संपन्न करने का कार्य हिमाचल प्रदेश ने पूरे देश भर में सबसे पहले किया है। तो ये अभियान भी कुशलतापूर्वक सफलता से हिमाचल प्रदेश में संपन्न होगा और 10 तारीख से जो है हेल्थ केयर वर्कर्स और अबव 60 ईयर्स के जो हमारे नागरिक हैं जिनको कुछ अन्य साथ में कोई बीमारियां हैं उनको भी जो है ये वैक्सीनेशन का कार्य जो वो शुरू होगा। पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन हिमाचल प्रदेश के पास समय है और केंद्र ने ये हमें आश्वासन दिया है कि कोई भी किसी प्रकार की रुकावट जो है वो सप्लाई में हिमाचल प्रदेश के लिए नहीं आएगी। पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन की डोजेज जो हैं हिमाचल प्रदेश को प्राप्त होती रहेंगी। अभी पहली जो हमको किस्त मिली है वहाँ से वैक्सीन की तो 2,80,000 डोजेज जो हैं हमें प्राप्त हुई हैं और शेष डोजेज भी जो हैं आगे जो है वो हमें प्राप्त होती रहेंगी। कोविड की स्थिति जो है नंबर ऑफ़ केसेस हिमाचल प्रदेश में बढ़े हैं पिछले 2-3 दिनों के अंदर, जो कि चिंता का विषय है और हमारे आसपास के राज्यों में भी निरंतर जो है कोविड के मामलों में वृद्धि हो रही है, जो हमारे लिए और भी ज़्यादा चिंता का विषय है। इसलिए सावधानियां अभी से अपनानी होंगी ताकि स्थिति जो है वो गंभीर ना हो। और सावधानियां बड़ी साधारण हैं। हमारे प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति, बच्चा बच्चा इन सावधानियों के विषय में जानता है, क्योंकि व्यापक तौर से प्रचार प्रसार जो है इन सावधानियों को अपनाने के विषय में जो है सरकार की ओर से हुआ है। अलग अलग जो हमारे स्वयंसेवी जो संस्थाएं हैं उनकी ओर से हुआ है, हमारे जो अन्य विभाग हैं उनके माध्यम से भी हुआ है, जिला का जो हमारा प्रशासन है उनके माध्यम से भी हुआ है, पंचायत राज प्रतिनिधियों के माध्यम से भी हुआ है। तो इन सावधानियों को हम जितना अच्छे ढंग से अपना लेंगे तो फिर मैं ये समझता हूँ कि संक्रमण की संभावना जो है वो प्रदेश में कम रहेगी। भी यही कहा जा रहा था कि सेकेंड वेव जब आएगी तो वो बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करेगी
और सेकेंड वेव तो आई नहीं, और आई भी तो उसका जो है वो उसका इम्पैक्ट जो है वो नहीं था। और फिर थर्ड वेव के बारे में भी अब यही कहा जा रहा है, और इसी के दृष्टिगत हम सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करते हैं कि 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए जो वैक्सीनेशन का शेड्यूल उन्होंने पूरे देश भर में जिसकी घोषणा उन्होंने की है, और आज वो वैक्सीन जो है वो बच्चों को लगना प्रारंभ हो गई है, तो इससे ये चिंता जो है काफ़ी कम भी हो गई है, ऐसा मैं बोलना चाहता हूँ। और भविष्य में जब जैसे 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों के लिए ये वैक्सीनेशन का कार्य जो संपन्न होगा, तो उसके बाद अन्य आयु वर्ग जो है जो रह गए हैं उनके लिए भी वैक्सीनेशन का कार्य है, और उसकी भी संभावना जो है वो फिर उसके बाद बन जाएगी। ये बात ठीक है कि हिमाचल प्रदेश में इसके लिए जो है बहुत पहले से जब सेकेंड वेव आई थी उसके बाद फिर हमने थर्ड वेव की दृष्टि से, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि भाई थर्ड वेव जो है बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगी, तो बच्चों को उस दृष्टि से हमने तैयारियां जो हैं बिल्कुल सेकेंड वेव के बाद हमने तैयारियां जो है शुरू कर दी थी। प्रिक्योरमेंट की दृष्टि से भी और हमारे ट्रेनिंग्स की दृष्टि से भी, डॉक्टर्स को नीचे तक जो है वो ट्रेनिंग भी कि अगर मान लीजिए बच्चे ज़्यादा संक्रमित होते हैं तो उनको किस प्रकार से हैंडल करेंगे, तो इसकी व्यापक जो है वो प्रशिक्षण जो है वो नीचे तक बच्चों को हैंडल करने के हेतु जो है वो हुआ है। मैं ये समझता हूँ हर प्रकार से हमारी तैयारियाँ मुकम्मल हैं, चाहे वो ऑक्सीजन की उपलब्धता की दृष्टि से हो, चाहे वो वेंटिलेटर्स की उपलब्धता की दृष्टि से हो, चाहे वो अन्य इक्विपमेंट्स जिनकी आवश्यकता है उसकी उपलब्धता की दृष्टि से हो। आज 41 PSA प्लांट्स हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर, और इतनी ज़्यादा संख्या में PSA प्लांट्स होने की वजह से काफ़ी हद तक हमारी चिंता जो है वो कम हो जाती है। वैसे थर्ड वेव के बारे में ये कहा जा रहा है कि ऐसा एक अनुमान है कि ये ठीक है, संक्रमण तो बहुत तेज़ी से फैलता है, लेकिन गंभीर स्थिति की ओर जो है पेशेंट जाता नहीं है। फिर भी बहुत ज़्यादा आश्वस्त रहने की आवश्यकता नहीं है। पुनः मैं ये कहना चाहूँगा, वैक्सीनेशन का कार्य हिमाचल प्रदेश में ठीक प्रकार से हुआ है, सब लोगों का सहयोग जो है इसमें 100% रहा है, और मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से वैक्सीनेशन में सहयोग किया है उसी प्रकार से जो सावधानियां हैं उसको भी अपनाने में अपना पूर्ण सहयोग करें, और बच्चों के लिए भी जो वैक्सीनेशन हो रही है उसमें भी अपना पूर्ण सहयोग करें। ऐसा मैं बच्चों के अभिभावकों से भी निवेदन करना चाहता हूँ। कोई किसी प्रकार की ऐसी गलतफहमी जो है वो नहीं रहनी चाहिए कि इस वैक्सीन के कोई नुकसान है, कोई नुकसान नहीं है। इतने बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन ड्राइव हिमाचल प्रदेश में हुआ, कोई भी ऐसा एक भी मामला जो है कोई रिपोर्ट नहीं हुआ है जिसके कारण से जो है हम ये कह सकते हैं कि भाई ये वैक्सीन जो है नुकसानदायक है। बल्कि उल्टा जो है ये वैक्सीन ओमिक्रॉन, जिसकी बहुत एक खतरा हिमाचल प्रदेश में भी हम संभावित खतरे के रूप में इसको हम देख रहे हैं, तो ये उससे बच्चों को सुरक्षित रखने में कारगर साबित होगा। इसलिए अभिभावक आगे आएँ, बच्चे आगे आएँ और निर्भय होकर के बिना किसी डर के इस वैक्सीन को लगाएं। साथ ही साथ सावधानियों को जो है, मास्क का प्रयोग तो अनिवार्य तौर से जो है प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए।